बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियाँ, मेरे जीव के ऐही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साज, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म और सद्गुरु कृपा से आप हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा वाणी गायन आदि का सत्संग रूपी ये सोहबत उनकी कृपा से ही हुई है, जिस सोहबत में आने के बाद अंतर मन में आए विकार दूर हो जाते हैं। सोहबत मेहर देव ही, कहूँ मेहर सिद्ध क्यों कर। ये सब उनकी कृपा है। अभी तक आपने सुबह 9 बजे के बाद से मंच अब तक का खूब आनंद लिया। वाणी गायन, वाणी चर्चा, और अभी अभी मास्टर जी ने आपको वाणी के तारतम निजनाम तारतम से कुछ अंश वाणी चर्चा से आपको सुनाया और एक पद भी बोला। सुंदर साजी सुनने में आप शायद छक गए होंगे, लेकिन छकने के लिए भी कहते हैं परिक्रमा किताब के 4 प्रकरण में छाक छकाए, यानी छकने के बाद भी भोजन प्रसाद जीम रहे हों, डकारे आनी शुरू हो जाएं, फिर भी खाते रहें, तो वहाँ पेट तो भर गया लेकिन नियत अभी बाकी है। ऐसी गति आप सुंदर साथ की मैं देख रहा हूँ कि अभी आपकी इच्छा और भी बाकी है, क्योंकि सुंदर साथ जी आज आपने सुनने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो अनुशासन रतनपुरी आश्रम में था, उससे बढ़ करके आपने यहाँ बैठ करके सुनने में ये किया है। सुबह 9 बजे से और अब समय देखें, बीच में घंटा 1.5 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का हुआ होगा लंच, उस वक्त में भोजन प्रसाद के वक्त बाकी चला हुआ है मंच, और आप बैठे हैं।
तो अभी छाक छकाए से कम नहीं है। तो अब वाणी कीर्तन किताब से, कीर्तन ग्रंथ है वाणी का, और प्रकरण 66वां है। इस प्रकरण से सुंदर साथ जी, ये वाणी नाजिल कब होती थी? वर्तमान हालातों को देखते हुए ब्रह्म ज्ञान नाजिल हो रहा था। अक्षरातीत धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के पावन चरणों में जो 5000 जमात सुंदर साथ बैठे हैं, उन सभी में सभी के विश्वास ईमान एक समान नहीं थे। कीर्तन ही बताता इन बातों को। कीर्तन एक ऐसा ग्रंथ है जो शुरू से आखिर तक ही अवतरण होता रहा। वर्तमान मौजूद हालात कीर्तन से ही मालूम होते हैं। सुंदर साथ के विश्वास ईमान में कुछ कमी देखते हुए श्री प्राणनाथ जी स्वाणी से उच्चारण कर रहे हैं। प्रसंग अक्षरातीत धामधनी के आवेश स्वरूप की पहचान का है। ध्यान से श्रवण करने के लिए। श्री महमत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब के तन, दुनिया करी सब कायम, सही भये महमद के वचन, सैया मेरी सुध लीजियो। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान देंगे, दिल से विचारेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे कि अंतर्मन क्या गवाही दे रहा है। सैया मेरी सुध लीजियो, कौन कहने वाला है? क्या महाराज ठाकुर हैं या इंद्रावती है? स्वयं अक्षरातीत धाम का धनी श्री प्राणनाथ कह रहा है। ए मेरे जमात के साथियों, वतन के साथियों, क्या आपको अब तक मेरे आवेश स्वरूप की पहचान नहीं हुई? जो मेरे सानिध्य से दूर हैं, उनको तो ये भाव फबता है, रुचता है, लेकिन आप मेरे सानिध्य में हर पल रहते हैं। शास्त्रों के प्रमाणों से, शास्त्रों की धर्म ग्रंथों की साक्षियों से भी अभी तक तुम्हें ये पहचान नहीं हुई। तारतम्य भी बोलते हैं, आयो आनंद अखंड घर को। अगला शब्द बोलेंगे अक्षरातीत। आया कौन है? क्या खाली तारतम्य रटते हो? और तारतम्य तो बोलते हो, पर वाणी में समझते और साक्षियां पाकर के भी अभी तक पहचान नहीं। सिर्फ आप जाहिरी अर्थ लेते हो, इसलिए बात उन्हीं भाव आप समझ नहीं पाते हो। शैया यानी मेरे वतन के साथियों, ब्रह्मात्माओं, मेरी सुध लीजिए का मतलब मेरी पहचान कीजिए। जो कोई अहल किताब, जिनको कुरान पाक आदि धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों के वारिस कहा है, क्या आप धर्म ग्रंथों के ऐसे ही वारिस हैं? आपका यही वारिसनामा है कि धर्म ग्रंथों के भविष्य उल्लेख सुनते ही तुम्हें तो सावचेत हो जाना चाहिए था। ये धर्म ग्रंथों के उत्तराधिकारी तो तुमको ही माना है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के
उत्तराधिकारी ब्रह्म मुनि हैं और कतेब ग्रंथों के उत्तराधिकारी मोमिन हैं, क्या ये आपका ब्रह्म मुनिपना है? तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला। ताले का मतलब भाग्य है, भाग्य दुनिया के लिए होता है, यहाँ आएगा क्या? तुम्हारा मूल संबंध तो अक्षरातीत पारब्रह्म से है, और अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का इस वाराह कल्प के अंतिम युग कलयुग में आना लिखा है। साहित्य समय घड़ी और उस समय माहौल वर्तमान वातावरण क्या होगा, क्या वो अभी तक हुआ ही नहीं? यवन शासन होगा, धर्म की हानि होगी, हरिद्वार का मतलब मंदिरों को ढाया जाएगा, पवित्र स्थलों को दुर्गति में किया जाएगा, और भी अनेकें बातें थी। साथ में सैयों में कौन कौन बैठे हैं? कितने सारे काजी हैं, कितने सारे हिंदू धर्म के विद्वान हैं। क्या उन्होंने धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं था? पढ़ा था। आम नहीं बैठे कौन कौन है? भारी भारी हाफिज विद्वान बैठे हैं। तुम ताले लिखा नूर तजल्ला। तुम्हारा मूल संबंध पारब्रह्म परमात्मा से होने के नाते भी आपको तो पारब्रह्म परमात्मा के आने की साक्षियों पर ईमान होना चाहिए। दुनिया के जीवों को तो हो या ना हो। सुन के जागो सिताब, मैं तुम्हें जो धर्म ग्रंथों के साक्षी गवाहियों को देकर के समझा रहा हूँ, तुम्हें तो विश्वास हो जाना चाहिए था। जागने का मतलब तुम्हें तो अटल विश्वास हो जाना चाहिए था। ना छूटी शरीयत कर्म की, कहना सुनना, पंचों का सिर मत्थे और पतनाड़ा वहीं पड़ता रहे। ये गति आपकी क्यों है भाई? ना छूटी शरीयत कर्म की। कौन कौन बैठे हैं? हिंदू भी हैं, कर्मकांडी हिंदू भी हैं, शरा के पाबंद में बंधे काजी भी बैठे हैं, मुस्लिम के भी हैं, लेकिन अभी भी देखा देखी का कर्म दिमाग में लिए बैठा है। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, क्या सिर्फ चौपाई बोलने से आ जाएगा? करने से होगा। कथनी कदी कही मुख से, बिन रहनी ना होए काम, रहनी रूह पहुँचाव ही और कहनी लग रही चाम। क्या काम चलेगा? ये दशा देखते हुए, ये स्थिति देखते हुए सुंदर साथ की, तभी श्री जी के मुखारविंद ये वाणी नाजिल हुई है। ना छूटी तरीकत उपासना, जिसके लिए मैंने, कहने वाला कौन है? अक्षरातीत। कहने में संकोच नहीं करना, शर्म नहीं करना। सेवा पूजा में बोलना बंद कर दो, या सेवा पूजा या उसको छील दो, उतार दो। आरती कीजिए श्री जी साहिब जी तुम्हारी, अक्षरातीत तुम ही, या तो हटा दो, सेवा पूजा को बंद कर दो, छील दो उससे। जैसे अलिफ लाम मीम को छील दिया है, ऐसे सेवा पूजा से हटा दो उसको। अगर बोलो तो मानो भी उसको, बोलना ही नहीं, मानना है, हृदय से मानना है। वो सरा की कर्म की अब भी वही है। मैंने रसूल को कहा था, रसूल मोहम्मद साहिब को 90,000 हाथों में बातें हुई थी।
जब यहूदी ज़माना बुत परस्ती थी, ऐसे ज़माने में मैंने लोगों को परमात्मा की तरफ का ध्यान दिलाने के लिए सरा के 30,000 शब्दों को कहने के लिए बोल दिया था। इसलिए रसूल मोहम्मद साहिब ने दुनिया के लोगों को खुदा का डर दिखा करके सरा पर चला दिया था और 30,000 शब्द तरीक़त के कहा था। कोई उसके योग्य हो तो उसके सामने कहना, यानी कोई जिज्ञासु हो उपासना का तो उपासना की बात तो उसी को बताना, एर गैर को नहीं। कर्म कांड तो हर कोई करेगा, लेकिन उपासना कोई ही जिज्ञासु करेगा। जिज्ञासु के सामने बंदगी उपासना की बातें बताना। और बाकी कौन सी रखी थी? हकीकत और मार्फत की। हकीकत और मारिफत की बातों को कहा था कि किसी के सामने मत कहना। बका दरवाज़ा खोल सी आखिर को हम आए। हकीकत और मारिफत का दरवाज़ा मैंने पूर्ण रूप से खोल दिया और तुम फिर भी शरीयत को पकड़े बैठे हो। तो अपने दिल को पूछ लो, तुम मोमिन हो या हद्दी जीव हो। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। मगज ना पावे मायना, करेंगे भी क्या जब अकल का ताला ही ना खुले। मगज मायना का मतलब शब्द अर्थ तो हर कोई लगा लेगा, भाव कहाँ से मिलेगा? कौन सी दुकान से लेगा भाई? भाव कहाँ से खुलेगा? मगज ना, मगज का मतलब बात उन्हीं, भाव। मगज ना पावे मायना, क्यों नहीं पाता है? और मायना क्यों नहीं मिलता? चले सब बस परे मन। अधीनता किसकी है? इब्लिस की। बातें करते हैं हक की और अधीनता इब्लिस की। रूह चिलाड़ की मिजाज परियों के हो ही नहीं सकता। या तो हक की बात हकीकत में चले या इब्लिस के अधीन होकर के हकीकत को कहना छोड़ दें। एक म्यान में दो तलवार, एक आदमी दो पलड़ों में पांव रखे तो कभी वजन तुल ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं मगज ना पावे मायना, चले सब बस परे मन। चलने का मतलब करनी और रहनी कौन सी है? मन के मते की, हकीकत नहीं। जब हकीकत की करनी और रहनी बन जाएगी फिर तो खुदा को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तब कहा है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। फिर तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। ये गति आगे। एक तो हकीकत शरीयत कर्म कांड की, जोगारम या कसबी योग साधना करने वाले, इस्लाम के शब्दों में कसब करने वाले, पहुँचे लामकान। कहाँ तक पहुँचेंगे? लामकान का मतलब शून्य निराकार तक। आगे तो कौन खड़ा है? चितूरी में किसको बोलते हैं? रौद निशक्ति तलवार लिए खड़ी है, जाएगा कौन आगे? कौन जा सकता है? जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को आचरण में उतार लिया, कहने में नहीं। मैंने पहले भूमिका में बोल दिया है, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। भाई जो हकीकत और मारिफत को आचरण में लेकर के ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से आगे कदम रखेगा, उसको रोशनी भी नहीं रोक सकती। बोलते हैं ना चितुनी में, भाई मोह और अज्ञान का अंधकार निराकार में छाया हुआ है, जिसमें नारायण आदि पुरुष मई तह बैठे हैं। उसके पार जाने के लिए, आपको प्रकाश में पहुंचने के लिए ब्रह्म ज्ञान तारतम का प्रकाश और धाम धनी सतगुरु की कृपा, सतगुरु मेरे श्याम जी जो यहाँ आए हैं उनकी कृपा, ये जरूरत है। चले जाएंगे पार।
ब्रह्म ज्ञान पर अमल ना करने या ब्रह्म ज्ञान के अभाव में जोगारम या कसबी पहुँचे लामकान शून्य तक दौड़ती है, आगे नहीं जा सकती। मोह तत्व क्यों ऐना छूट ही छूटेगा कैसे? मोह तत्व छूटेगा कैसे जब उनके अंदर रग रग में वो उनका वो अंश मोह का है, आगे जाएगा कैसे? कहा पर्दा ऊपर आसमान, मोह तत्व का पर्दा अष्टावरण में का कहा है 14 लोक के ऊपर। एक इल्म ले दौड़ ही एक ज्ञान के सहारे दौड़ते हैं। कौन ज्ञान? ये नहीं कि ज्ञान नहीं करना साथियों, डॉक्टर भी कहता है कि एक शुष्क फ्रूट मरीज को नहीं देना। कौन सा देना है? रसेदार। ये यहाँ है। एक तो शुष्क ज्ञान है, उसको कहते हैं कथनी, यानी कि कहनी कहनी लबाबों में, और एक हकीकत और मारिफत को पहचान करके आचरण में लेकर के चल दिया हो, उसे कहते हैं तरल ज्ञान। एक इल्म ले दौड़ ही खाली शुष्क ज्ञान से, वहाँ इश्क और विरह नहीं होता। जहाँ इश्क और विरह और इल्म हो जाता है तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। एक इल्म ले दौड़ ही और ले दौड़े ज्ञान, दूसरा हिंदू पक्ष ज्ञान लेकर के ओ इल्म लेकर के तित बुद्ध ना पहुंचे शब्द। कौन सी बुद्ध? एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, एते दिन कितने दिन? जब तक विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी नहीं आए थे, श्री प्राणनाथ जी जब तक दुनिया में नहीं अवतरित हुए थे, ब्रह्म ज्ञान दुनिया में नहीं था, तब तक क्या था? स्वप्न का ज्ञान था या जागृत ज्ञान? मैं ही पढ़ता हूँ वाणी को, आप भी तो पढ़ते होंगे। चौपाई क्या कहती है? एते दिन त्रिलोक में, 3 लोक का मतलब 14 लोक तक होती जो बुद्ध स्वप्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी। भागवत गीता रामायण कितने दिन पहले है, और नौतनपुरी में ज्ञान कब आया है? 400 साल पहले। तो कौन सा ज्ञान आपको मिला है? जागृत बुद्ध का। और रसूल साहब कितने दिन पहले आए थे? भागवत गीता कितने दिन पहले आई थी? इसलिए निज बुद्ध के ज्ञान के अभाव से वो योग साधना कर्म कांड जो भी करते थे, उसके बल से वो शून्य को पार नहीं कर पाते थे। तित बुद्ध ना पहुंचे शब्द ए भी थके इन मकान। दूजी कुर्सी इत तरीकत। इत का मतलब दुनिया में फेमस सुप्रसिद्ध है। कौन सी उपासना? बड़ी बंदगी करता है भाई, क्या पूछोगे? बड़ी तपस्या साधना धूणों में तप करके फलाना कैसा कुछ करके। जाहिरी ऊपर फुरमान, जाहिरी रूप से। फुरमान का मतलब धर्म ग्रंथों के बातुनी भेद को ना समझे ही जाहिरी अर्थ लगा करके जो उपासना की जाती है, उसका संकेत दिया यहाँ। दूसरी कुर्सी यानी कि सीढ़ी, सोपान,